Hello everyone, welcome to my channel Horizon of UGC NET एंड JRF। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर 1 से ICT यूनिट से नंबर सिस्टम, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 100% श्योर टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है। ओके, सो यहाँ पे मैं दिसंबर 2023 का एक PYQ लेके आई हूँ, जिसमें यहाँ पे 124 बेस 8 नंबर दिया हुआ है। दो बेस 8 नंबर दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इसकी एडिशन करके आपको आंसर बताना है। सो फिलहाल के लिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे इसका आंसर है डी। ओके, सो अब ये जो ऑक्टल नंबर है ये हमें कन्वर्ट कैसे करनी है, इसकी एडिशन कैसे करनी है। सी, ऑक्टल नंबर हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली एडिशन करके उसका आंसर नहीं निकाल सकते। सो पहले हमें ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑक्टल नंबर होता क्या है। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम इज़ अ नंबर सिस्टम विथ बेस 8 एज इट यूजेस 8 सिम्बॉल्स, नेमली 0 to 7। 0 to 7 डिजिट्स होते हैं और बेस 8 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। ओके, एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स होते हैं। सो हमें सिंपली क्या करना है, उस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट नंबर क्या था? फर्स्ट नंबर था हमारा 124। ओके, ये हमारा फर्स्ट ऑक्टल नंबर था। तो हमें सिंपली इसे पहले क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। सो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको लेफ़्ट टू राइट कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिजिट बाय डिजिट। यहाँ पे मैंने आपको एक ये जो कन्वर्जन टेबल है ये दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, 4 की वैल्यू देखनी है, बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है। सो 4 की बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू है टेबल में 100। सो सिंपली हमें वही यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद 2 की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, 010, वो लिख देनी है। और उसके बाद 1 की इक्विवेलेंट वैल्यू है हमारे पास 0, 0 एंड 1। सो ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर हमें मिल गया। इस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर हमें मिल गया। सो हमारा नंबर है ये 0, 0 हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सो 1 0 1 0 1 0 0, ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर हमें मिल गया। ओके, दूसरा हमारे पास नंबर था 165 क्वेश्चन में। ओके, 165 ये ऑक्टल नंबर था, तो इसे भी हमें जैसे हमने ये नंबर कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर में, वैसे ही हमें ये कन्वर्ट करना है। सो 5 का इक्विवेलेंट यहाँ पे बाइनरी नंबर क्या है, 101। 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है 110, एंड 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर 001। सो हमें यहाँ पे ये बाइनरी नंबर मिल गया, 165 ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर। ओके, सो ये है 1110101। ये हमें बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर यहाँ पे मिल गया। ओके, सो अब हमने ये तो देख लिया कि ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर कन्वर्जन कैसे करना है। यहाँ पे मैंने आपको ये जो टेबल दिया है, इसमें आपको सारे ऑक्टल नंबर्स के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स क्या है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। या तो आप ये याद कर सकते हो, या तो मैं एक आपको सिंपल ट्रिक बता देती हूँ कि जैसे आपको ये याद नहीं रह रहे हैं नंबर, अगर आपको ये मेमोराइज नहीं हो रहे हैं, तो एक सिंपली कोड है इसके लिए, 421। ये एक कोड होता है 421। ओके, सो इस कोड से हम ऑक्टल नंबर के बराबर इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर बना सकते हैं। जैसे 0 है, सो 0 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या आएगा, 00 ही आएगा। जैसे 1 है, तो यहाँ पे 421 में हमें देखना है 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो सिंपली हमें वहीं पे 1 लिखना है और बाकी जगहों पे 0 कर देना है। ओके, 2 के लिए जैसे यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, तो 2 की जगह पे 1 लिखना है, बाकी
4 एंड 1 की जगह पे हमें 0 लिख देना है। जैसे 3 है, अब 3 के केस में क्या आएगा, 4 2 1 हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 नंबर मिल गया, 2 + 1 होता है 3। सो 2 पे हम 1 लिखेंगे, 1 पे 1 लिखेंगे और रेस्ट विल बी 0, 4 की जगह पे 0। सो ऐसे ये हमारा हमें 3 मिल गया। सिमिलरली 4, 4 कहाँ पे है, यहाँ 4 है, तो 4 की जगह पे हम 1 लिखेंगे, 2 की जगह पे 0, 1 की जगह पे 0। सो ऐसे ही आपको ये सारे ऑक्टल नंबर मिलते जाएंगे। ओके, 5, अब 5 कैसे मिलेगा हमें, 4 + 1, 4 + 1 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो 4 की जगह पे लिख देना है 1, 1 की जगह पे लिख देना है 1 और 2 की जगह पे लिख देना है 0। सो ऐसे हमें ये 5। अब हमें बाइनरी नंबर्स तो मिल गए हैं, यहाँ पे उनकी एडिशंस करनी है हमें, राइट। सो यहाँ पे कुछ एडिशन रूल्स दिए हैं जो हमें फॉलो करके एडिशन करना है। सो यहाँ पे नंबर हम देख लेते हैं क्या है, 1 0 1 0 1 0 0। ओके, सो दो नंबर की हमें एडिशन करनी है, राइट। सो 1 0 1 0 1 0 0 ये एक नंबर है हमारे पास, और दूसरा नंबर है 1 1 0 1 0 1। ओके, सो दूसरा नंबर है हमारे पास 1 1 1 1 1 0 1 0 1, राइट, यही है ना। इसकी हमें एडिशन करनी है। सो यहाँ पे मैंने बाइनरी एडिशन रूल्स ऐड किए हैं। यहाँ पे 0 + 1 = 1, 0 + 0 होगा 0, 1 + 1, 1 + 1 क्या होगा, सम आएगी 0, कैरी आएगा 1। नाउ 1 + 0 = 1 एंड 1 + 0 = 1, 1 + 1 इज़ सम 0, कैरी 1, और 1 + 1 होगा 0, कैरी 1, और ये 1 1 की सम करने के बाद हमें सम 1 कैरी 1 मीन्स इसका आंसर आएगा 1 1। जैसे कि हम नॉर्मल एडिशन में करते हैं ना, 1 + 1 + 1, जैसे 3 आते हैं तो 3 यहाँ पे हमने कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, 3 जैसे हमने यहाँ पे 0 1 1 करके रिप्रेजेंट किया है, तो वैसे ही सिमिलरली 1 1 इन बाइनरी 1 1 मीन्स 3। सो हमें ये हमारा मिल गया है बाइनरी नंबर। अब इसे हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ऑप्शंस में हमें ऑक्टल नंबर दिया है। दो ऑक्टल नंबर की एडिशन करके जो हमारा रिजल्टेंट ऑक्टल नंबर आएगा वो हमारा होगा आंसर। सो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमें 3 3 के ऑक्टल्स बनाने हैं, 3 3 डिजिट्स के। तो ये हो गया एक ऑक्टल, ये हो गया दूसरा ऑक्टल, और ये हो गया तीसरा ऑक्टल, राइट। सो 0 0 1 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल में, 1 0 0 1 रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड 1 1, इसके आगे 0 लगा देना है, ये 0 1 1 मीन्स 3। सो हमारा आंसर आएगा 3 1 1 बेस 8। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है 3 1 1 8। सो सिंपली हमें ऐसे ही ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करके उसकी एडिशन करनी है, और एडिशन करने के बाद उसको फिर से आपको बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे ऑक्टल सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर को इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे एक PYQ है, नवंबर 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 35 एंड दीज आर दी ऑप्शंस। सो एक 35 बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हमें बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करना है। सो कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो ये एक डेसिमल नंबर है 35, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। सो सिंपली हमें क्या करना है, 35 को डिवाइड करना है 2 से, राइट। 35 को डिवाइड करना है 2 से, तब तक डिवाइड करना है जब तक हमको रिमाइंडर 0 या फिर 1 नहीं मिल जाता। ओके, सो 17 2 34 एंड रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 1, रिमाइंडर यहाँ पे लिखते जाना है। ओके,
2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर 1, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, और ये 1 सिंपली एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। और ये जो डिजिट्स है ये हमें टॉप से लेके बॉटम इस डायरेक्शन में लिखने हैं, राइट। सो 35 डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट वी गॉट 1 0 0 0 1 1। ओके, सो द आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमें 67.625 ये डेसिमल नंबर दिया है, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, सो जैसे हमने प्रीवियसली किया था 35 को जैसे 2 से डिवाइड किया था, वैसे ही हम यहाँ पे जो पॉइंट के लेफ्ट वाली साइड है उसको तो 67 को 2 से डिवाइड ही करने वाले हैं, राइट। सो पहले हम 67 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर विल बी 1। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर विल बी 1, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर विल बी 0, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर विल बी 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर विल बी 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर विल बी 0, एंड ये 1 एज इट इज़ लिख लेना है। और इस डिजिट को हम कैसे अरेंज करते हैं? फ्रॉम बॉटम टू टॉप अरेंज करते हैं, राइट। अब ये जो पॉइंट वाला पार्ट है 0.625 ऐसे हमें लिख लेना है यहाँ पे। 67 को तो कन्वर्ट कर लिया है हमने इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में, बट ये जो पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट रह जाता है उसे क्या करना है? 0.625 लिख लेना है और उसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो यहाँ पे आएगा 1.250। ओके, 0.625 को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 1.250। ओके, सो ये 1 जो है यहाँ पे लिख लेना है हमें, राइट। और फिर से 0.250 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पे आएगा 0.500, राइट। और ये 0 फिर से हमें यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद 0.500 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा 1.000। फिर से ये 1 हमें यहाँ पे लिख लेना है, और अब हमारे पास क्या बच गया है? 0.000। सो ये प्रोसेस हमें कब तक फॉलो करना है? जब तक कि हमको 0 नहीं मिल जाता तब तक। अब ये जो डिजिट्स हमको मिले हैं इनको एज इट इज़ टॉप टू बॉटम मैनर में लिख लेना है। सो 67.625 डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट हमें मिल गया है 1 4 टाइम्स 0 1 1। पॉइंट है तो पॉइंट वैसे के वैसे लिख देना है, और उसके बाद 625 का इक्विवेलेंट 0.625 का इक्विवेलेंट नंबर मिल गया है 101। ये हो गया हमारा आंसर। सो यहाँ पे 1 4 टाइम्स 0 एंड 0.101 डी ऑप्शन में है, कंटेन्स 0 1 2 3 डिजिट्स। ओके, 0 से लेके 3 तक के डिजिट्स आते हैं बेस 4 नंबर में। जैसे बेस 8 नंबर में हमने देखा था कितने डिजिट्स होते हैं वहाँ पे? 0 से लेके 7 तक 8 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 7 तक। ओके, सो वैसे ही बेस 4 में 0 से लेके 3 तक के डिजिट्स होते हैं। ओके, और इसे कन्वर्ट करते टाइम व्हेन वी कन्वर्ट बेस 4 नंबर इनटू बाइनरी, हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 1 के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 1 के फॉर्म में क्यों? जैसे हमने देखा था कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम 8421 कोड यूज़ करते हैं, राइट। और ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए 421 यूज़ करते हैं।
4 to 1 की, क्योंकि 4 to 1 की एडिशन होती है 7 और 7 डिजिट होते हैं बेस 8 में, दैट्स वाई। एंड 8 4 to 1 की एडिशन होती है 15 और 15 डिजिट्स होते हैं हेक्साडेसिमल में, सॉरी 15 डिजिट्स, यस 15 डिजिट्स हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, 15 डिजिट्स, राइट। वैसे ही बेस 4 में हम 2 1 का कोड यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी एडिशन होती है 3 और बेस 4 में हम 0 से लेके 3 तक ही डिजिट्स यूज़ करते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड किया है, यहाँ पे नवंबर 2017 का ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज लेट m इज इक्वल टू 313 बेस 4 एंड n इज इक्वल टू 322 बेस 4, फाइंड द बेस 4 एक्सपेंशन ऑफ m प्लस n। ओके, सो 313 ये बेस 4 नंबर है एंड n इज इक्वल टू 322 ये एक बेस 4 नंबर है। हमें इसकी एडिशन करनी है, c जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है m प्लस n करना है, और m प्लस n एडिशन करके उसका क्या रिजल्टेंट आएगा वो हमारा आंसर होगा। सो सबसे पहले हम 313 ये बेस 4 नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। सी अगर हम इसकी डायरेक्टली एडिशन करेंगे तो आंसर हमें बेस 4 में नहीं मिलेगा, क्योंकि 313 प्लस 322 करके 3 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 313 322। ये अगर हम सिंपली इसे डेसिमल नंबर की तरह एडिशन इसकी करेंगे तो ये 635 हो जाएगा, और ये 635 ये नंबर्स बेस 4 में नहीं आते, सो ये हो जाएगा गलत। ओके, पहले हमें क्या करना है, इस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। सो बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 1, 1 is represented as 0 1 and 3 is represented as 1 1। क्यों 1 1 आया यहाँ पे, 2 1 का कोड लेके चल रहे हम यहाँ पे। सो 2 1 की एडिशन करके नंबर क्या आता है 3। सो 2 की जगह पे भी 1 लिखना है, 1 की जगह पे भी 1 लिखना है। यहाँ पे 0 1 मीन्स ये 2 1 के कोड में ओनली 1 की जगह पे 1 आएगा, और ये हमने अभी देखा 3 will be represented as 1 1। ओके, सो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हमें मिल गया 1 1 0 1 1 1। ओके ओके, नेक्स्ट नंबर इज 322 बेस 4। इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा 1 0 1 0 1 1। ओके, सो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर भी हमें मिल गया 1 1 1 0 1 0। ओके, अब इसकी एडिशन हमें परफॉर्म करना है, और इस बाइनरी नंबर्स की एडिशन करके उसके बाद 2 डिजिट्स के ग्रुप करके फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1। यहाँ पे 3 टाइम्स 1 है तो सम आएगी 1, कैरी आएगा 1, अगेन 3 टाइम्स 1, सो इसका आंसर होगा 1 1। अगर आपको बाइनरी एडिशन नहीं आती तो प्रीवियसली जो मैंने वीडियो एक अपलोड किया था बाइनरी टू सॉरी ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन था, उसमें मैंने एडिशन कैसे करनी है वो भी आपको बताया था। ओके, लेट मी शो दैट। सी ये जो पीडीएफ है ये इसमें सारे ही क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं, उसमें से ये जो है ये मैंने आपको बताया था, इसी पीडीएफ में है ये। सो ये बाइनरी एडिशन रूल्स बताए थे, और बाइनरी नंबर्स की एडिशन कैसे करनी है वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, वो जो ऑक्टल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन करना था उस क्वेश्चन में। सो प्रीवियस वीडियो में ये है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके ओके, सो ये अब हमें नंबर मिल गया। अब हम राइट से लेके इसके 2 डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे, राइट, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप। यहाँ पे सिंपली 0 ऐड कर देंगे, सो ये आ गया हमारा 1, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 0 एंड यहाँ पे आ गया 1।
अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 1 1 0 0 0 1। ओके, ये एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप एंड चौथा ग्रुप। 0 1 is 1, 1 1 is 3, 0 0 is 0 and 0 1 is 1. Okay, so we got the base 4 number 1301 and sorry डी आई हूँ एक पी वाई क्यू जो है दिसंबर 2023 से। सो क्वेश्चन है, कंसीडर द बेस 10 नंबर 100 इन बेस 6 इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज, और यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 100 ये जो है ये एक डेसिमल नंबर है, इसका इक्विवेलेंट बेस 6 नंबर क्या होगा ये हमें निकालना है। ओके, सो जैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते टाइम करते थे कि हमें जो नंबर दिया हुआ होता था हम उसको बेस 2 से डिवाइड करते थे, मतलब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होता था तो हम बेस 2 से डिवाइड करते थे उस नंबर को, राइट। अभी हमें यहाँ पे कौन से बेस में कन्वर्ट करना है, बेस 6 में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें 100 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो 6 से हम यहाँ पे 100 को डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आएगा 6 1 जा 6, रिमेनिंग आया यहाँ पे 440। तो 6 6 जा 36 आएगा यहाँ पे और रिमाइंडर विल बी 4। ओके, और यहाँ पे आएगा 6 2 जा 12, रिमाइंडर विल बी 4। ओके, और ये सिंपली 2 हमें यहाँ पे लिख देना है और हमें डिजिट्स बॉटम टू अप डायरेक्शन में अरेंज करना है। सो 100 डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बेस 6 नंबर हमें यहाँ पे मिल गया है 244। ओके, 244 इज द बेस 6 नंबर, सो हमारा आंसर होगा यहाँ पे। सो ऐसे हमें जो भी नंबर दिया हुआ होगा डेसिमल उसे बेस 6 में कैसे कन्वर्ट करना है, हमें उस नंबर को 6 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखते जाना है, और जो भी रिमाइंडर रहेंगे हमारे उसे हमें बॉटम टू अप डायरेक्शन में अरेंज करना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ओके, सो इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं, जैसे दिसंबर 2023 के मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको, ये क्वेश्चन सॉल्व करा है। उसके बाद फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर में, ये हमने देखा है। ओके, सो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल हॉरिजॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। उसके लिए आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम पे, हॉरिजॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। ओके, सो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ पे जाके मेरा सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में और हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में आया हुआ, ये एक क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पे दिया है ये एक बाइनरी नंबर, यहाँ पे हमें गिवन है 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसके इक्विवेलेंट एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है और हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, मींस कि इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर ये है कि नहीं, ये चेक करना है। और यहाँ पे वाइस वर्सा यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, सो इस हेक्साडेसिमल नंबर का ये बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ओके, सो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक टेबल दिया हुआ है, कन्वर्जन टेबल, जहाँ पे डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर, ये सारे नंबर्स गिवन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये पहले देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 101101 101101, ये
एक बाइनरी नंबर गिवन है हमें। ओके, एक मिनट। ओके, सो ये एक बाइनरी नंबर हमें गिवन है और स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि 5D इज इक्विवेलेंट टू दिस बाइनरी नंबर, ये हमें चेक करना है। सो व्हाइल कन्वर्टिंग द बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर हमें क्या करना है, पहले तो हम सारे डिजिट्स लिख लेंगे। ओके, और उसके बाद हमें राइट से लेके 4 डिजिट्स के ग्रुप बना लेने हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे 2 ग्रुप्स बन गए हैं। 4 डिजिट्स के हमने एक एक ग्रुप बना लिया है। ऐसे हमारे पास 2 ग्रुप्स बन गए हैं। यहाँ पे 3 डिजिट्स है, नो वरीज, सिंपली यहाँ पे 0 ऐड कर देना है। ओके, अब 1101 हम टेबल में देखेंगे कि 1101 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या है। ओके, सो 1101 का हेक्साडेसिमल नंबर है डी। ओके, सो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे डी। ओके, एंड 101 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर है 5, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। सो यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 101101 इस बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर है 5D। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 हो जाता है करेक्ट। अब हमें स्टेटमेंट 2 चेक करना है। ओके, C2 ये एक हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है और इस हेक्साडेसिमल नंबर का ये इक्विवेलेंट नंबर है क्या, ये इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है, ये हमें चेक करना है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये एक C2 हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है और इसके इक्विवेलेंट ये बाइनरी नंबर है 114 टाइम्स 0 1 0, 114 टाइम्स 0 1 0। ओके, सो ये इसके इक्विवेलेंट है क्या, ये हमें चेक करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे और उसके बाद 4 डिजिट्स के ग्रुप में इसको डिवाइड करेंगे। ओके, 0101 होता है 2 और 1100 क्या होता है 1100। ओके, सो 1100 हेक्साडेसिमल नंबर में होता है C। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, C लिख लेना है। सो C2, यहाँ पे भी वही नंबर दिया है C2, तो यस, स्टेटमेंट 2 भी हमारा हो जाता है यहाँ पे करेक्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे बाइनरी नंबर को कैसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे टेबल में हम देखने वाले हैं नंबर्स एंड कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ये तो हो गए टेबल की बात, बट जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल याद करेंगे और ये सारे जो क्वेश्चंस है वो टेबल के हेल्प से आप सॉल्व करोगे। ओके, सो मेरे पास एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो वो ट्रिक क्या है, आपको क्या याद रखना है, सिंपली आपको एक कोड याद रखना है 8421। ओके, 8421 ये कोड है, ये आपको याद रखना है 8421 कोड। अब हमने जो फर्स्ट नंबर को ये 4 डिजिट के ग्रुप में जो डिवाइड किया था उस नंबर को सिंपली ये 8421 के जो कोड है वहाँ पे ऐसे लिख देना है। ओके, 1101 जैसे हमारे डिजिट्स हैं वैसे ही इस कोड के अकॉर्डिंग हमें ये ऐसे अरेंज कर लेना है। ओके, अब जहाँ जहाँ पे आपको 1 दिख रहा है वो डिजिट्स आपको ऐड कर देनी है, मतलब उसकी एडिशन करनी है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, 8 + 4 कितना होता है 12 एंड 12 + 1 कितना होता है 13। और 13 को अगर आप देखोगे तो हेक्साडेसिमल नंबर में 13 इज़ रिप्रेजेंटेड
एज डी। सो ये हमारा निकल के आ गया डी। ओके, और फिर से यहाँ पे ये जो दूसरा हमारा ग्रुप था उसे भी हम ऐसे ही अरेंज करेंगे 0 1 0 1। जहाँ जहाँ पे 1 दिख रहा है वो डिजिट्स ऐड कर देने हैं। सो 4 + 1 = 5। सो हमारा दूसरा नंबर यहाँ पे निकल के आ गया 5। सिंपली हमें आंसर यहाँ पे मिल गया 5D। सो ऐसे आपको 8 4 2 1 डिजिट का यूज़ करके आप सिंपली क्विकली आंसर निकाल सकते हो। ओके, फिर से ये सेकंड वाला एक देख लेते हैं 8 4 2 1 से कैसे आएगा। सो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 8 4 2 1। ये मैंने कोड लिख दिया यहाँ पे। और कौन से नंबर को कन्वर्ट करना है 1 1 4 टाइम्स 0 1 0। ओके, ये हमारा बाइनरी नंबर है 1 1 4 टाइम्स 0 1 0। ओके, अभी हमने क्या किया था 4 4 डिजिट्स के ग्रुप में इसे ऐसे डिवाइड कर दिया था। ये हमारे 2 ग्रुप बन गए थे। अब हमारा ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 8 4 2 1 के कोड में 0 0 1 0। अब हमें कहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 की जगह पे 1 दिख रहा है, तो ये सिंपली हो जाएगा 2। और अगेन 1 1 0 0। कहाँ कहाँ पे 1 है, 8 पे 1 है, 4 पे 1 है। सिंपली ये दो डिजिट्स ऐड कर देने हैं, इसकी एडिशन आएगी 12 एंड 12 इज रिप्रेजेंटेड एज बी। बी आता है ना 12, नहीं सी, सॉरी सी। तो ये आ जाएगा सी। ओके, सो हमें हमारा सेकंड जो है हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे मिल जाता है C2। ओके, सो ऐसे आपको 8421 कोड को यूज़ करके आपको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर जो भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2023 से। यहाँ पे भी हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। एक तो हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर गिवन है। सो हमें ये चेक करना है कि ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है ये इस बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये चेक करना है। और सेकेंड स्टेटमेंट में हमें ये बाइनरी नंबर गिवन है, ये बाइनरी नंबर इस हेक्साडेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये चेक करना है। ओके, सो हमने क्या किया था व्हाइल कन्वर्टिंग द हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, हमने 4 4 के ग्रुपिंग्स किए थे राइट बाइनरी नंबर में। सो हम ये नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 1 0 0 1 0 1। सो हमें क्या करना है 4 4 के ग्रुप्स करके हमें ये जो डिजिट्स है ये डिवाइड कर लेना है। उसके बाद हमें 8 4 2 1 के कोड में देखना है, यहाँ पे 4 पे 1 है और 1 पे 1 है, मीन्स 4 + 1 = ये हो जाएगा 5 एंड यहाँ पे 1 0 है, इसका मतलब ये है 2। सो ये निकल के आ गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर 25। ओके, सो यहाँ पे भी 25 दिया है स्टेटमेंट 1 में। सो स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट वन। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर है हमारा 0 0 1 000 है 000 1 1 0 1 1। ओके, यहाँ पे भी हमें 4 4 के ग्रुपिंग्स में 4 4 डिजिट्स के ग्रुप में हम इसको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे ये हमारा कितना आएगा 8 + 2 10 + 1 11 11 मीन्स बी एंड ये रिप्रेजेंट करेगा 1। ओके, सो 1B। सो ये भी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हमें मिल गया है। सो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, दिया हुआ होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जो क्वेश्चन की PDF है अगर आपको चाहिए तो आप मेरे
आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हॉरिजॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। ओके, हॉरिजॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूँगी। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।